NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए हैं। कोरोना मवात की तादाद अब बढ़कर 8091 हो गई है। एक रोज के दौरान मजीद 2458 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 40,969 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 4,04,82 हो गई है। आज से डीजल 4 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 105 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हुई है। पेट्रोल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 1.5 से 2.5 रुपए कम कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स में 58 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। डीजल पर सेल्स टैक्स 14 रुपए 74 पैसे से बढ़कर 15 रुपए 32 पैसे हो गया। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, हुकूमत की जानिब से डीज़ल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया गया है, जिसके बाद जो है डीज़ल की नई कीमत जो है 105 रुपये 43 पैसे मुकर्रर की गई है। जबकि लाइट डीज़ल, मिट्टी के तेल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बरकरार रखी गई हैं। 15 रोज़ तक जो है वो डीज़ल की 15 दिसंबर तक जो है वो डीज़ल की नई कीमत का जो है वो इतलाक़ होगा। इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि डीज़ल की कीमत में जो इजाफ़ा है उसका बराह रास्त असर जो है वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की दीगर जो अशिया हैं उनकी कीमतों पर पड़ेगा। और अब बात करते हैं मुल्तान के जलसे की। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्तान जलसे में हुकूमत को नाकामी और पसपाई हुई। ये इसलिए पीछे हटे कि लोग निकल आए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अब गिरफ्तारियों से बात रुकेगी नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा लाहौर का जलसा मीनार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अगर रोका गया कोई तसादुम या हादसा हो तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्होंने हमें रोका, अगर इन्होंने यही कुछ किया जो इन्होंने यहाँ मुल्तान में किया है तो फिर पूरे लाहौर में इंशाअल्लाह ताला उस दिन जलसा होगा। ये जो पीछे हटे हैं ये को ऐसे ही नहीं हटे। इनको पता था कि जब लोग बाहर निकल आए हैं तो अब अगर ये यहाँ पे रोकने की कोशिश करते तो लोगों की तादाद इतनी थी कि यहाँ पे फिर तसादम होता और उसके नतीजे में कोई हादसा होता और उसकी जिम्मेदारी को हुकूमत में होती। और अगर इन्होंने लाहौर में ऐसा किया तो उसकी भी जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी इन पे होगी। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 15 दिसंबर की तारीख देने वालों की भूल है कि जलसों से हुकूमत चली जाएगी। ये 150 जलसे भी कर लें हुकूमत का बाल भी का नहीं कर सकते। शिबली फराज कहते हैं कि मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो बनना चाह रही हैं। बेनज़ीर को तो उनका अपना बेटा फॉलो नहीं कर सका। जलसे में इतने झूठ बोले गए कि करीब की इमारत में आग लग गई और ये टस से मस न हुए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में मजीद कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती तदबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर पहली से ज्यादा खतरनाक है। जो हरकत एक अपोजिशन का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो एक मौकफ भी है जिसमें कि सिर्फ झूठ और बुहतान बांधे जाते हैं। इस सूरत हाल में जबकि हमें कहा यह जाता है कि जो भी इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उससे यही है कि ये जो लहर है ये पहले से भी ज्यादा जानलेवा है। तो इस सिलसिले में हम चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे हम हो, किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि लोगों की लाइफ को खतरे में डाले। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने PDM के जलसे से खिताब में कहा कि एक अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है, 2 सेलेक्टर्स मिलकर इसकी बस को धक्का लगा रहे हैं लेकिन बस चल नहीं रही। मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि राजकुमारी की तकरीर हस्ब आदत झूठ का पुलंदा थी। झूठों की रानी बताए भगोड़े इश्तिहारी नवाज शरीफ बेटे और समधी कब पाकिस्तानी अदालतों का सामना करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि मरियम सफदर ने तौहीन अदालत की जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अवाम की जानों से खेलने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आसफा भुट्टो जरदारी ने PDM के जलसे से खिताब में कहा कि अवाम ने फैसला दे दिया, सेलेक्टेड को अब जाना होगा। अपना फैसला दे दिया है।
हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की सियासत के हर मसले से इमरान खान को लाताल्लुक कर दिया है। आज वो किसी मसले में वाबस्ता नजर नहीं आते। पूरे मुल्क में जुमे को भी मुजाहरे होंगे, इतवार को भी मुजाहरे होंगे और पूरे मुल्क से आवाम लाहौर की तरफ रवाना होंगे। रास्ता रोक कर देखो किस तरह से सैलाब तुम्हें टंकी की तरफ बहा कर ले जाएगा। हमने सिर्फ डंडा दिखाया है, बुरी तरह तुम्हारा अंजाम कर सकते हैं। हमें इश्तिहार मत दिलाओ। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा, आखिरी कील साबित होगा इनके लिए। मुल्तान पीडीएम के जलसे में आसफा भुट्टो जरदारी लोगों की खुसूसी मरकज़ निगाह बनी रहीं। आसफा भुट्टो ने मुल्तान जलसे से अपनी सियासी इनिंग्स का बाकायदा आगाज कर दिया है। अवाम आसफा भुट्टो जरदारी में बेनज़ीर भुट्टो की झलक देखते रहे। आसफा भुट्टो मुल्तान एयरपोर्ट से बाहर आईं और गाड़ी में बैठने से पहले ही हाथ लहराकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी भी अपनी वालदा की तरह पुरएतमाद नजर आईं। जलसागाह पहुंचने से पहले कारकुनान से आसफा भुट्टो ने मुख्तसर खिताब भी किया। जलसागाह में आसफा भुट्टो कारकुनान को हाथ हिलाकर दाद समेटती रहीं। आसफा भुट्टो स्टेज पर मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी आसफा भुट्टो के साथ रहे। आसफा भुट्टो जलसे में मौजूद कारकुनों को फेस मास्क पहनने की हिदायत भी करती रहीं। मरियम नवाज ने आसफा भुट्टो का हाथ पकड़ के शुरा से इजहार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने हाथ उठाकर लोगों से दाद वसूल की और शुरा को खूब गरमाया। तकरीर के दौरान आसफा ने जलसे में मौजूद कारकुनान को सलाम भी पेश किया। आसफा ने अपनी तकरीर खत्म करने के बाद तालियां बजाईं और नारे भी लगवाए। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासत में अपना आगाज किया, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ आसफा भुट्टो जरदारी ने भी बाकायदा तौर पर मुल्तान जलसे से सियासत में एंट्री डाल दी है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस पर समाअत होगी। एहतसाब अदालत के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। मोटरवे पुलिस के हाथों रोके जाने पर पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मोटरवे पर कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने रोका, ड्राइवर से लाइसेंस मांगा तो चलती मोटरवे के दरमियान में गाड़ी खड़ी कर दी। बीच सड़क पर धरना देकर बैठ गए। साथियों के साथ मिलकर ट्रैफिक को रोक लिया। मोटरवे पुलिस ने सूरत हाल काबू में करने के लिए मजीद एहलकारों को तलब किया तो रमेश लाल गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। मोटरवे पेट्रोलिंग ऑफिसर की मुद्दत में एमएनए रमेश लाल और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई, मेरी तबीयत अपसेट है। हाँ जी सर, आप लोगों से नहीं होता, फिर हम करें से भाईजान। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि इस्राईली मीडिया दावा कर रहा है कि सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाली इस्राईली परवाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त दे दी है। इसराइल को 4 दिन के लिए सऊदी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। इसराइल से दुबई के लिए पहली परवाज़ आज रवाना होगी। सऊदी अरब ने इस खबर की तस्दीक नहीं की। मौसम सरमा में खुश्क मेवे कसरत से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हालिया महंगाई के सबब खुश्क मेवे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम।
ड्राई फ्रूट किसे पसंद नहीं, खुसूसन मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट इंतहाई शौक से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हालिया महंगाई के सबब ड्राई फ्रूट आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। रवा मौसम सरमा में काजू 2400 रुपए किलो, पिस्ता 1800 रुपए, अखरोट 700 रुपए, बादाम 1600 से 2200 रुपए, चिलगोजा 5400 रुपए, 189 रुपए किलो में मिलने वाली मूंगफली 240 से 300 रुपए किलो तक पहुँच गई है। ड्राई फ्रूट जो है हमारी पहुँच से जो बहुत बाहर हो गया, अभी तो बस अपना गुजर बसर कर सकते हैं, वही बहुत है। चिलगोजे लेने आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो इतने महंगे हैं, 5,500 रुपए किलो हैं, कैसे लेंगे? महंगाई लास्ट ईयर के मुकाबले में तो काफी बढ़ी हुई है, लेकिन एक आम आदमी क्या है, एक अच्छा भला सफेद पोश आदमी भी ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकता। ड्राई फ्रूट के ताजिर भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आते हैं। इतनी बड़ी शॉप है मगर अभी तक खाली है कि इसकी यही वजह है कि महंगाई बहुत है, क्योंकि गरीब आदमी तो बेचारा ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज को। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कम करने के मौसर और अमली इक़दाम उठाए ताकि आम आदमी भी मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सके। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज, हैदराबाद। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तीसरे कोविड टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। छठे रोज लिए जाने वाले 46 में से 42 मेंबरान के टेस्ट मनफी आए हैं। न्यूजीलैंड महकमा सेहत के मुताबिक 3 के नतीजे मुश्तबा तौर पर हिस्टोरिक हैं, जबकि एक टेस्ट का नतीजा आना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फिलहाल ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी जा रही। क्रिकेट टीम कैप्टन बाबर आजम पर शादी का झांसा देने समेत दीगर इल्जामात लगाने वाली खातून ने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बाबर आजम के साथ 11 साल ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून हामजा ने थाना नसीर आबाद में मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद खातून हामजा ने एडिशनल सेशन जज लाहौर की अदालत में भी दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने खातून की दरख्वास्त पर थाना नसीर आबाद के SHO को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। हामजा मुख्तार ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाबर आजम ने शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो इनकारी है। बाबर आजम ने शादी का झांसा देकर धोखा दिया, लिहाजा अदालत इसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे।